भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर हर तरह की डिबेट के लिए तैयार है, पार्लियामेंट से बाहर या पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन जो दुष्प्रचार है और झूठ और मिथ्या को बार बार बोलने से वो बात सच नहीं होती। कर्नाटक के अंदर जो लोग भी कांग्रेस और देवगौड़ा जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप अगर कोई और व्यक्ति लगाए तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से कोई आरोप लगाता है उस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। नेताओं के ऊपर हमेशा आरोप लोग लगा देते हैं कि लोग भाई भतीजावाद करते हैं, वंशवाद करते हैं, लेकिन ये जो कमेटी बनी हजारे साहब की बाप बेटा 5 आदमी कमेटी में एक ही परिवार के, तो ये आपको वंशवाद नजर आता है कि नहीं? देखिए, हम ये मानते हैं कि आज भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है उसकी दिशा को भटकाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि लोकपाल बिल में जो मंत्री वहाँ बैठे हैं उसी मनमोहन सिंह जी के सरकार के मंत्री हैं, और दूसरे 5 लोग हैं जो समाज सेवी हैं जो आए हैं उसके अंदर। हम ये मानते हैं कि जो भी जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट में सरकार लाएगी, क्योंकि सुझाव तो सब लोग देंगे, देश में ये 10 लोग नहीं, सरकार को आमंत्रित करना चाहिए कि जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी सुझाव सरकार को देता है, सब पर चर्चा करके ऐसा लोकपाल बिल सरकार ड्राफ्ट करके लेकर आए जिससे भ्रष्टाचारियों के मन में डर पैदा हो और भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म हो। इसका सपोर्ट हम करेंगे पार्लियामेंट के फ्लोर पर। धन्यवाद जी। एक चीज और थी, केंद्र में मंत्री है सुबोधकांत सहाय, उनका कहना है कि मनमोहन सिंह 10 गुना ज्यादा ईमानदार हैं अन्ना हजारे से। क्या आप समर्थन करते हैं उस बात का? वो कांग्रेस के नेता हैं और अपने प्रधानमंत्री का गुणगान कर रहे हैं श्री सुबोधकांत सहाय जी, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री जी ने अभी मिनिस्टर टूरिज्म उनको बनाया है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, तो उनके वो प्रधानमंत्री हैं, मंत्री के प्रधान वो हैं, तो उनका मंत्री अपने प्रधान के बारे में तो अच्छा ही बोलेगा। इसलिए इस पर वो हम समझ सकते हैं, किसी भी कांग्रेस के नेता से पूछेंगे तो वो अपने नेताओं के बारे में पहले राजा को भी बहुत डिफेंड करते थे सारे कांग्रेसी। पार्लियामेंट के फ्लोर पर रिकॉर्ड है कि 10 बार डिफेंड किया है लोगों ने। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के ऑफिस में बैठकर राजा को ईमानदारी का कई बार सर्टिफिकेट दिया था, और बाद में वो सर्टिफिकेट उनका जो है वो तिहाड़ के जेल में उनको जाना पड़ा राजा को। इसलिए कांग्रेसियों के बयान पर वो अपने पार्टी के बारे में, अपने नेता के बारे में इस तरह का बयान देंगे ही। लेकिन शाहनवाज जी, यही चीज आप पर भी लागू हो सकती है। आप कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को डिफेंड कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो यहाँ बीजेपी में भी हो रहा है। जो आरोप आप कोई लगाना चाहते हैं वो आरोप लगाइए और उसका जवाब लीजिए। कांग्रेस कोई आरोप लगा रही है और कांग्रेस के प्रवक्ता और देवगौड़ा और उनके पुत्र कुमारस्वामी एंड कंपनी ये 1 पॉइंट एजेंडा लेकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कोर्ट में, अदालत में, कहीं पर भी वो सही साबित नहीं हो रहे हैं। शर्मा जी, अनुपम खेर ने जो कहा है, फिर उसके बाद की जो घटना है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, संविधान का अपमान देश में नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र की ताकत को समझना चाहिए। ये डेमोक्रेसी जो बड़ी संघर्ष के बाद मिली है, इसके ऊपर बोलते वक्त में सब लोगों को संयम से बात करना चाहिए। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है, इसलिए बोलने की आज़ादी, और जब बोलने की आज़ादी का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। आज का बोलिए फिर तो। जिस तरह से ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला अन्ना हजारे को, आप ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां का भयभीत नहीं हो गई कि आप लोगों का जमीन खिंच सकता है इस तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब संसद में कहा कि जेपीसी का गठन होना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब हम लोगों पर ये आरोप लगाया जा रहा था कि हम संसद को ठप कर रहे हैं, मतलब देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, संसद का समय बर्बाद हो रहा है, इतना और घंटे में इतना पैसा बर्बाद हो रहा है। और सरकार हठधर्मिता पे अड़ी थी कि जेपीसी हम नहीं मानेंगे, लेकिन हमने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करके आखिर जेपीसी मंगवाई।
उसी तरह लोकपाल बिल पर अगर अन्ना हज़ारे साहब ने यहाँ धरना दिया और उनकी बात मानी गई तो ये अच्छी बात है। हम भी इस पक्ष में हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ समर्थन करेगी। और हम ये मानते हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते अपनी फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी को समझते हैं, उसको लोकतांत्रिक तरीके से उठाते रहें और उठाते रहेंगे। ऐसे भी संसद में लड़े और सड़क पर 6 अप्रैल से हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू है। हम ये मानते हैं कि जब तक भ्रष्टाचार देश में ख़त्म नहीं होगा, जब तक इस देश को हम तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। और जो समाज के लोग भी हैं वो इस मुहिम से जुड़ रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर आ रहे हैं, ये अच्छा संकेत है लोकतंत्र के। आपको इस बात का डर है, जो बात एनसीपी के तारिक अनवर ने कही कि ये तरीका गलत था, इस तरीके से कोई भी आदमी हड़ताल पर बैठ जाएगा, आत्मदाह की धमकी देगा और कहेगा कि हमारी बात मानो वरना मैं सरकार को हिला दूंगा, वरना मैं सबके सामने सुसाइड कर लूंगा। क्या आपको लगता है तरीका गलत था अन्ना हज़ारे का? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने धरना दिया और धरना देने के अधिकार को एनसीपी चुनौती नहीं दे सकती। शहनवाज जी, आपने एक जो बात अभी बोली कि कांग्रेस और देवगौड़ा के अलावा अगर कोई इंडिविजुअल अगर आरोप लगाता है करप्शन का है तो बीजेपी उस पर, इंडिविजुअल नहीं कहा था। फिर आपने क्या कहा था? आपने बोला था कि कोई अगर रिकॉर्ड में अभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो कोई आदमी और वो अगर ये चीज बोले तो यहाँ मोहनदास पाई जो कि इन्फोसिस के एचआर डायरेक्टर हैं वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कर्नाटका में ऐसा हो रहा है। देखिए, भारत 100 करोड़ 121 करोड़ का देश है। 121 करोड़ में के देश में कोई व्यक्ति को पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का और आम आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तर्क के साथ, पूरी प्रामाणिकता से जिसको भी जो बात रखनी है अदालत में जाकर, अगर या तो जनता के बीच में, मीडिया के बीच में, अदालत में, हर उसका अपना तरीका है। एक बार एक उद्योगपति ने कुछ आरोप लगा दिए थे कि जब एक ज़माना था तो एविएशन में हमें ये करना पड़ा। किसी ने फ्लाइट में कहा कि पैसा दोगे तब काम हो जाएगा, लेकिन वो बातें भी आप लोगों ने चलाई थी और बाद में वो पता ही नहीं लगा कि वो कौन था। लेकिन जिस कार्यकाल की उन्होंने बात की उस वक्त के लोग अकाउंटेबल नहीं हुए। इसलिए ईमानदारी से हम अपनी सरकारों को चला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए रूलिंग स्टेट आदर्श स्टेट हैं जहां हम अपने तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बना रहे हैं। और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है, बिहार कर रहा है और आगे भी हमारी सरकारें जहां जहां हैं भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम सख्त कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं।